ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना आश्रव अधिकार समय सारजी का चल रहा है। इसमें अभी तक अपनी 72 गाथा तक की चर्चा हो गई। अभी इसमें जो 72वीं गाथा 172 गाथा तक की चर्चा हो गई और आगे जो आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य टीका है उसका समझने के लिए बाकी रह गया था और एक कलश आचार्य अमृतचंद देव का है, वो आगे की गाथाओं से संबंधित है। जो शिष्य की शंका है उसके समाधान के रूप में कि ज्ञानी को आप निराश्रव कहते हो, जबकि ज्ञानी का जीवन हमें बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जैसा ही दिखाई देता है। उसकी सारी प्रवृत्तियाँ जो एक सामान्य व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं वैसे ही हमें प्रवृत्तियाँ दिखती हैं। फिर भी आप कहते हो कि ज्ञानी निराश्रव है, हमारे लिए वो विषय समझ में नहीं आया। तो उसके लिए आगे की गाथा से संबंधित वो कलश है। पहले जयसेन आचार्य की टीका जो भी 172वीं गाथा पढ़ी थी, पहले उसकी टीका पढ़ते हैं, जिसमें ज्ञानी किस प्रकार से निराश्रव है, बुद्धि अबुद्धिपूर्वक किस प्रकार उनके जीवन में बुद्धिपूर्वक आश्रमों का अभाव है और अबुद्धिपूर्वक उनके जो आश्रम होते हैं वो अल्प संसार के कारण होने से गौण करके और उनको मानो आश्रय हो ही नहीं रहे, इस प्रकार जो कहा जाता है तो वो सामान्य व्यक्तियों की समझ में नहीं आता है। तो उसका स्पष्टीकरण आचार्य देव जो अंतरंग उसका रहस्य है उसको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अब यथाख्यात चारित्र से नीचे के गुण स्थानों में अंतर्मुहूर्त से अधिक काल तक निर्विकल्प समाधि में स्थिर नहीं रह सकता, ऐसा पहले कहा गया है। ऐसा होने पर सम्यक ज्ञानी जीव निराश्रव कैसे है, ये शिष्य की शंका है। तो यहाँ पर ऐसा होने पर सम्यक ज्ञानी जीव निराश्रव कैसे है, ऐसा पूछने पर उसके लिए आचार्य कहते हैं दंसनाण चरितम जम परिणमदे जहन्न भावेण। प्रथम तो इच्छापूर्वक रागादि विकल्प करने का अभाव होने से ज्ञानी निराश्रव ही है, परंतु वह भी जितने समय तक परम समाधि रूप अनुष्ठान के अभाव में
शुद्धात्म स्वरूप को देखने के लिए, जानने के लिए, रमण करने के लिए असमर्थ है, उतने समय तक उसके भी जो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं उनका जघन्य भाव रूप से अर्थात कसाय भाव रूप से, अनिच्छा वृत्ति रूप से परिणमन करता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो सम्यक ज्ञानी जीव हैं, जब वे परम समाधि रूप अनुष्ठान के अभाव में, जब पूर्ण रूपेण स्वरूप की लीनता करने में समर्थ नहीं है और ऐसे पूर्ण अपने शुद्धात्म स्वरूप को देखने, जानने और रमण करने में असमर्थ हैं, उतने काल तक उनके भी जो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं उसका जघन्य भाव रूप से अर्थात कसाय भाव रूप से, अनिच्छा वृत्ति रूप से परिणमन करता है। यानी सम्यक दृष्टि जीवों के अभी चौथे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक कसाएं रहती हैं, तो उनके उस आश्रवों को करने की ना तो इच्छा है और ना उनका अभिप्राय है, फिर भी अभी निचली भूमिका में जो है कसाय के साथ जो अभी जितने अंश में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि हुई है वो क्या है, नियम से जो है बंध को प्राप्त होता है। यानी विकल्पात्मक और निर्विकल्पात्मक दशा भी चलती रहती है साधकों की, चाहे चौथे गुण स्थान वाला हो, चाहे 5वें वाला हो, चाहे 6वें 7वें वाले हो। और आगे के गुण स्थानों में तो बुद्धिपूर्वक निर्विकल्प दशा ही होती है, फिर भी अबुद्धिपूर्वक उनके कसाय बढ़ती ही रहती है। 7वें गुण स्थान से आगे तो अबुद्धिपूर्वक ही कसाय रहती है, परंतु चौथे 5वें आदि गुण स्थानों में और स्वस्थान अप्रमत्त 6ठे 7वें गुण स्थान में बुद्धि अबुद्धिपूर्वक 2 प्रकार की कसाय चलती है। जो मुनिराज की भूमिका वाले साधक हैं उनके भी अंतर मुहूर्त के बाद निर्विकल्प से सविकल्प दशा में आते हैं, अप्रमत्त से प्रमत्त दशा में आते हैं। ऐसे ही जो पंचम आदि गुण स्थानवर्ती जीव हैं वे भी कभी सामायिक आदि कालों में निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति करते हैं और फिर सविकल्प दशा में स्वाध्याय आदि चिंतन मनन शुभाशुभ भावों में प्रवृत्ति करते हैं। इसी प्रकार अविरत सम्यक दृष्टि भी थोड़े समय के लिए जब वो अपने ध्यान में होता है तो वो निर्विकल्प स्वरूप में होता है, पर अबुद्धिपूर्वक उसके भी कसाएं बढ़ती हैं। जितनी भी कसायों का उदय है उसमें मंद उदय उनका चलता है। इसलिए साधक के जीवन में जब तक वो पूर्ण भाव को देखने में असमर्थ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अर्थात पूर्ण केवल अज्ञान केवल दर्शन यथाख्या चारित्र रूप परिणमन करने में असमर्थ है, तब तक वो जघन्य भाव से जो परिणमन करता है तो वो बंध का हेतु बनता है, जो साथ में रहने वाला रागांश है। ऐसा जान है वो सब चलेंगे ना, वो तो उनका विहार होगा, आहार होगा, निहार होगा, 28 वर्ण की प्रवृत्ति होगी, वो सब होगा। वंदना आदि करने का भी भाव आएगा, प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों चलती उनकी वंदनाएं। षडावश्यकों में क्या चलता है उनका, मुनिराजों के भी षडावश्यकों में उनके क्या है, वंदना स्तुति भी है मुनिराजों की। समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को, तो उनके समता स्तुति वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ये सब चलते हैं। तो ये उनके जीवन में सविकल्प दशा में बाहर की सारी प्रवृत्तियां होंगी, पर साथ में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और जितनी कसायों की अभाव हो चुका है उतनी भीतराग परिणति तो निरंतर स्वाश्रय रूप चलती रहेगी। उतने अंशों में तो वो आश्रय बंद करते ही नहीं है, उतना तो वो जो अपने निश्चल परिणति चल रही है। अब साथ में जो कसाय है उसके कारण से और जो छदमस्त जीव हैं उनका ज्ञान अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा एक गेय पर नहीं टिकता है। उनकी परिस्थिति है
कि वो नियम से ज्ञेय से ज्ञेयांतर होगा ही होगा। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो ज्ञेय से ज्ञेयांतर होता ही रहता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जब तक सम्यक दृष्टि जीव उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन चारित्र भाव को जानने देखने रमण करने में असमर्थ है, तब तक उतने समय तक उसके जो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं उनका जघन्य भाव रूप से अर्थात कसाय भाव पूर्वक कसाय भाव रूप से अनिच्छा वृत्ति रूप से परिणमन करते ही रहते हैं। तो वो उनका जो कसाय भाव साथ में चल रहा है उससे आश्रव बंद भी होता ही रहता है, ऐसा जानना चाहिए। नानी तेणु बज्जति पुग्गल कम्मेण विविहीन, उस कारण से वह भेद ज्ञानी अपने गुणस्थान अनुसार परंपरा मुक्ति के कारण स्वरूप तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति आदि पुद्गल रूप विविध पुण्य कर्मों से बांधा जाता है। ऐसा जानकर ख्याति पूजा लाभ भोग आकांक्षा रूप निदान बंध आदि विभाव परिणाम के त्याग से निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर तब तक शुद्धात्म स्वरूप को देखना चाहिए, जानना चाहिए, अनुचरण करना चाहिए। कब तक? कि जब तक कि उसके शुद्धात्म स्वरूप के परिपूर्ण केवल अज्ञान रूप भाव दिखाई न दे जावे, जानने में ना जावे, अनुचरण में ना आवे, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। क्या कहा कि जहाँ से वेद विज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, सम्यक की प्राप्ति हो गई, वहाँ से जीव ज्ञानी तो हो गया। अब पर साथ में अभी जब तक उत्कृष्ट भाव को दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त नहीं हुआ तब तक जघन्य भाव से परिणमन करता हुआ ज्ञानी क्या करता है? आश्रव बंद भी करता है। चौथे गुणस्थान में 3 कसाय चौकड़ी जन, 5वें गुणस्थान में 2 कसाय चौकड़ी जन, 6वें आदि गुणस्थानों में 3 चौकड़ी कसाय जन, और आगे फिर सूक्ष्म लोभ 10वें गुणस्थान तक 1 कसाय जन। इसके बाद फिर उसके बंद नहीं होता है। फिर योग संबंधी मात्र आश्रव रह जाता है, ईरियापत आश्रव, जहां से कसाय रहित दशा है। सांप्रायिक ईरियापत आश्रव 2 प्रकार का आश्रव होता है, एक कसाय सहित आश्रव और एक कसाय रहित आश्रव। तो 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में सांप्रायिक आश्रव का तो अभाव हो चुका है, संसार ही जिसका फल है, पर ईरियापत आश्रव रह गया है कि जो अभी अस्थिरता जन्य योगों की प्रवृत्ति से मात्र एक समय का आश्रव होता है और वो बंधते नहीं है, कर्म आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो ऐसा यहाँ से कह रहे हैं कि जहाँ से जीव भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करके और जब स्वरूप की आराधना करता है तो अब कोई भी सम्यक दृष्टि जीव कर्मों का आश्रव बंद करना नहीं चाहता, पर जघन्य भाव से उसका परिणमन होने से वो असक्यानुष्ठान जन आश्रव बंद होता ही है। निचली भूमिका में उसको कोई दूर नहीं कर सकता जब तक ऊपर के गुण स्थानों में ना पहुंचे। वो उसकी परिस्थिति है, वो उसकी मजबूरी है, ना उसका अभिप्राय है, ना उसकी इच्छा है, पर गुणस्थान प्रमाण कसायों की प्रवृत्ति उसकी होगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञानी अनंत संसार के कारण रूप भावों का तो क्या है, उसके अभाव हो चुका है, इसलिए उस अपेक्षा से तो निराश्रव है, पर थोड़ा सा उसके जो बंद रह जाता है उसको गौण करके ज्ञानियों को निराश्रव कहा जाता है। तो ये जो है, अब जब तक कहते उस उत्कृष्ट भाव को देखने में जीव समर्थ नहीं है तब तक उसको बुद्धिपूर्वक जो ख्याति पूजा, जो अपन पढ़ते ना, जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे धर करे विविध विध देहदाय आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करत छीन ते सब मिथ्याचारित्र त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। तो ये क्या करना कि कहते जब तक तुम उत्कृष्ट भाव को प्राप्त नहीं हुए हो तब तक ख्याति पूजा लाभ भोग आकांक्षा रूप निदान
बंध आदि विभाव भावों के त्याग पूर्वक निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर तब तक शुद्धात्म स्वरूप को देखना जानना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए, जब तक कि उसके शुद्धात्म स्वरूप के परिपूर्ण अर्थात केवल ज्ञान आदि रूप पूर्ण भाव दिखाई न दे जावे, जानने में ना आ जावे, अनुचरण में पूर्ण लीनता पूर्वक यथाख्याचारत आदि प्रकट न हो जावे। ऐसा इसका भावार्थ है। ज्ञानियों के जीवन में बुद्धिपूर्वक आश्रमों का तो अभाव हो गया है, पर अबुद्धिपूर्वक अभी जघन्य भाव से उनका परिणमन होता है और वो ज्ञानी जानते हैं और उसका अभाव करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। तो उसका क्या प्रयत्न है कि बुद्धिपूर्वक क्या करना कि ख्याति पूजा लाभ भोग आकांक्षा निदान आदि बंद जो विभाव भाव हैं बुद्धिपूर्वक उनका त्याग करके और निर्विकल्प समाधि में स्थित हो करके तब तक इस प्रकार से प्रवृत्ति करना चाहिए कि जब तक उसके अर्थात शुद्धात्म स्वरूप के परिपूर्ण केवल ज्ञान रूप भाव दिखाई न दे जाए, जानने में ना जाए, अनुचरण में ना जाए। ऐसा इसका भाव है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार ज्ञानी के भावाश्रव नहीं होते हैं, ऐसे कथन की मुख्यता से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। 70, 71, 72 आया समझ में। ज्ञानी कैसे निराश्रव हैं और कैसे उनके आश्रव होता है फिर भी उसको निराश्रव कहते हैं। अनंत संसार का भाव और इच्छा पूर्वक का अभाव और अभिप्राय पूर्वक कर्मों के प्रवृत्ति के अभाव होने से ज्ञानियों को मुख्य रूप से निराश्रव कहते हैं। पर गौण रूप से जब तक जघन्य भाव से अर्थात सकसाय दशा है तब तक उनके जीवन में आश्रव बंद होता ही रहता है और उसका ज्ञानियों को ज्ञान बढ़ता है और उसकी निर्वृत्ति के लिए अपने स्वरूप को निर्विकल्प होके और उसकी उत्कृष्ट साधना करने के लिए वो प्रयत्नशील भी रहते हैं। वो संतुष्ट नहीं होते हैं उसमें, क्योंकि उनका लक्ष्य पूर्ण उस मोक्ष दशा को प्राप्त करने का है। पूर्णता के लक्ष्य से जो मोक्ष शुरुआत होती है वही सच्ची शुरुआत है। जो उस मोक्ष के अभिप्राय से स्वरूप की आराधना नहीं करते वो जीव वास्तव में सच्चे आत्मार्थी नहीं समझना। जो थोड़ा बहुत जानकारी करके संतुष्ट हो जाते हैं और अपने लिए सर्वथा उस द्रव्य स्वभाव रूप जानकर मानकर पर्याय का विवेक नहीं रखते हैं, ऐसे जीवों को आचार्य कहते हैं वो तो एकांश से ज्ञान का पक्ष या एकांश से क्रिया का पक्ष जो लेकर के चलते हैं वो दोनों डूबते हैं। जो संतुलन बना के चलते हैं कि जब तक पूर्ण ज्ञान स्वरूप उस आत्मा का अवलंबन करके परिणति में चारित्र में पूर्ण यथाख्या चारित्र और केवल ज्ञान आदि प्रकटता नहीं होती तब तक वो अपने बराबर पर्याय में रहने वाली अशुद्धि का विवेक रखकर उसकी शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। मात्र जो स्वरूप के शुद्ध स्वरूप की जानकारी करके और संतुष्ट होकर उसका स्वरूप का अवलंबन तो नहीं करते और पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट करने के पूर्ण बराबर सावधानी रख करके पुरुषार्थ तो नहीं करते और मात्र संतुष्ट हो जाते हैं थोड़े में, ऐसे जीव भी संसार में डूबते हैं आचार्य कह रहे। और जो लोग अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्णय करके उसका अवलंबन तो नहीं करते और व्यवहार पक्ष में ही क्रियाकांड में लग करके अपने को धर्मात्मा मानते हैं, वे भी संसार में ही डूबते हैं। दोनों संसार में डूबते हैं, एकांत ज्ञान का पक्ष लेने वाले और एकांत बाह्य क्रियाओं का पक्ष लेने वाले। अभी पहले अपन ने श्लोक पढ़ा था छंद। इसलिए जो साधक व्यक्ति होता है बराबर उसके सम्यक ज्ञान में निश्चय व्यवहार का सुमेल बरतता है, क्योंकि निश्चय व्यवहार सम्यक ज्ञान में प्रकट होते हैं। मिथ्या दृष्टि के न निश्चय होता है न व्यवहार होता है, प्रमाण ज्ञान में ही निश्चय व्यवहार होता है। एकांत में न निश्चय है न व्यवहार है। इसलिए सम्यक दृष्टि ही सच्चे अर्थों में निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होकर और फिर अपने प्रयोजन साधने के लिए
किस बात को मुख्य करना है, कहाँ पर हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमें कौन सी बात अभी उचित है जिससे हमारे जीवन में वीतराग विज्ञानता की सिद्धि हो। श्रीमद जी का एक वाक्य है, जहाँ जहाँ जे योग हो तहाँ समझबो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जने। अन्यथा तो कोई क्रिया जड़ रहे, कोई क्रिया जड़ थई रहा, और शुष्क ज्ञान में कोई, और माने मार्ग मोक्ष को, और करुणा उपजे जोई। ज्ञानियों को दया आती है ऐसे जीवों पर कि जो अकेले शुष्क ज्ञान की बातें करते हैं क्षयोपशम ज्ञान में, और अंदर में अपने उस द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके परिणति में वीतरागता की, वीतराग विज्ञानता की सिद्धि तो करते नहीं है। तो वे जीव भी वास्तव में सुछंदाचारी दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अपने लिए मोक्ष मार्ग में संतुलन की जरूरत है, खींचातानी की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। क्या की जरूरत है? संतुलन। संतुलन का मतलब क्या होता है? सम्यक यथा योग। अपना आत्मा द्रव्य पर्यायात्मक स्वभाव वाला है, या प्रत्येक द्रव्य द्रव्य पर्यात्मक है, नित्यात्मक है, भेदा भेदात्मक है। एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं, दो वस्तुएं नहीं है वो। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ये कोई दो वस्तुएं नहीं है। क्या है ये? एक ही वस्तु में रहने वाले ये दो धर्म हैं, एक नित्य धर्म, एक अनित्य धर्म। तो उस नित्य और अनित्य धर्म का सुमेल कैसे बने? अनित्य में नित्य और नित्य में अनित्य, दोनों कोई सर्वथा अलग अलग तो है नहीं। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। क्या कहा है? द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। दोनों रहते हैं और दोनों अनन्य रहते हैं। अनन्य माने एक ही है, अन्य अन्य नहीं है, एक ही वस्तु है दोनों। ऐसे ही आगे की गाथा पंचाशती का आगे 13 नंबर की, गुण बिना द्रव्य है नहीं, द्रव्य बिना गुण नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। गुण के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना गुण नहीं, दोनों और अनन्य। अव्यतिरिक्त माने एक ही है दोनों। देखने का तरीका है, सोना, सोने की पर्याय, कुंडल कड़ा, अंगूठी, ये तो दृष्टिकोण है। जब आप गहनों की दृष्टि से देखते हो तो आपके लिए कुंडल कड़ा, अंगूठी दिखती हैं, और जब आप सोने की दृष्टि से सोना बेचना है या सोना खरीदना है तो क्या देखते हो उसमें? फिर उसमें कुंडल कड़ा, अंगूठी नहीं देखते, फिर तो अपन सोना देखते। कितना है भाई अपने पास? 100 ग्राम है। फिर उसकी शुद्धता शुद्धता आदि देखना है तो अपन उसमें देखते हैं पीलापन कितना प्रकट है। पूरा 24 कैरेट का है, क्या कम कैरेट का है, उसमें कितनी उसकी पर्याय में पीलापन गुण कितना प्रकट दिख रहा है, उससे अपन देख लेते हैं, मिला लेते हैं कसौटी पे कस के। तो वो अवस्था में अगर दूसरी चीजें मिली हैं तो वो उसका पीलापन पूरा प्रकट नहीं हो रहा होगा पर्याय में। समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसे ही जीव की दशा है कि जब तक जीव पूर्ण स्वाश्रय रूप परिणमन नहीं करता तब तक उसकी परिणति में जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसी परिणति में वीतरागता प्रकट नहीं होती, सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती। तो ये जब तक व्यक्ति के जीवन में सुमेल नहीं बनता है और अपनी परिणति को, जो अनादिकाल से अपने ही परिणति में व्यापने वाले द्रव्य को भूलकर, द्रव्य कहीं बाहर नहीं मिलना है अपन को, कहाँ मिलेगा? सोना ढूंढना है तो अवस्थाओं के अलावा कहीं मिलेगा क्या? कहाँ देखोगे सोने को? उन्हीं में देखना है। पर बस दृष्टिकोण है कि कभी आप उसमें सोना देख लोगे, कभी अवस्था देख लोगे। क्षणिक तादात्म्य संबंध है
किसका? द्रव्य और पर्याय का। जिस समय जो पर्याय है उस समय वो द्रव्य से तन्मय है, उससे कोई सर्वथा पृथक नहीं है। तो यहां जब तक जीव को ये इस संतुलन वस्तु स्वरूप का ज्ञान में समझ करके और पराश्रय को छोड़ के स्वावलंबन से प्रवृत्ति करने की कला नहीं आती, तब तक भटकता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है, पर जीवन में शांति की गंध नहीं आती। कितने भी विकल्प करते रहो, क्षयोपशम ज्ञान में 11 अंग 9 पूर्व तक की धारणा में जानकारी कर लो, पर शांति की गंध नहीं आएगी। और बाहर में सब कुछ छोड़ करके महीने महीना के उपवास करो, पर अंतर में अगर तुमने अपने एकत्व व्यक्त आत्मा का अनुभव नहीं किया तो शांति की गंध नहीं आएगी। मंद कसा इतनी हो गई कि तुम्हारे लिए कोई शरीर को काट पीट करके छील करके आग लगा दे तो भी उफ नहीं करोगे, और किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं करोगे। क्या जानोगे कि हम मुनिराज हैं, उपसर्ग परिचय करना अपना धर्म है, इससे कर्मों की निर्जरा होगी। कर्मों की निर्जरा उपसर्ग परिचय सहन करने से नहीं होगी। उपसर्ग परिचय का ध्यान ही नहीं रहे तुम्हें। जब तुम अपने स्वरूप का आनंद भोगोगे तो उपसर्ग परिचय तो बाहर के बाहर रह जाते हैं, अंदर अपनी आत्मा में नहीं आते। वो उपसर्ग परिचय तो जब तुम जुड़ो तो कहने में आएगी, अन्यथा तो बाहर के बाहर है। जब शरीर ही तुम्हें शरीर ही का भान नहीं रहेगा तो शरीर पे होने वाले उपसर्ग परिचय क्या ध्यान में आएंगे? तो सहन नहीं करना है उनको। उपसर्ग परिग्रह का तो या तो ज्ञाता रहोगे, अगर विकल्प बाहर है तो उसको जानोगे कि हाँ हो रहा है। जैसे अन्य लोग जानते हैं ऐसे तुम भी जानोगे कि शरीर पर उपसर्ग हो रहा है, और अगर स्वरूप में हो तो पता ही नहीं रहेगा कि उपसर्ग परिचय हो रहा है। क्योंकि 3 चौकड़ी कसाय में व्यक्ति को ऐसे कोई राग द्वेष ऐसी आकुलता नहीं होती है, संकलेशता नहीं होती है। जानता है थोड़ा बहुत उसमें जुड़ान का आंशिक कष्ट भी होगा, परंतु वो ऐसा नहीं होता है जब मिथ्या दृष्टियों जैसा एकत्व बुद्धिपूर्वक। तो वो जितना तुम्हारा उसमें जुड़ान है उतना आपको दुख भी होगा, पर दुख को भी ज्ञेय बनाओगे कि ये क्या है, कसाय भाव है। मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, शांत निराकुल है। ऐसा जो है ज्ञानियों के जीवन में बराबर मोक्ष मार्ग में संतुलन चलता है। संयोग और संयोगी भाव आदि में एकत्व आदि भाव तो होते ही नहीं है, अपने एकमात्र स्वरूप में ही अपनापन होता है। अस्थिरता जन्य जो भाव गुण स्थान प्रमाण होते हैं वो अबुद्धिपूर्वक होते हैं। अबुद्धि का अर्थ क्या बताया? एक तो बिना अभिप्राय के, बिना इच्छा के, और एक अबुद्धिपूर्वक ध्यान आदि अवस्था में अपने ज्ञान में ज्ञात नहीं होते। उदय प्रमाण गुण स्थान प्रमाण होंगे ही होंगे। आ रहा समझ में किसी की? ये नहीं आ रहा? तो यहां शिष्य की शंका थी कि ज्ञानी निराश्रव हैं, ये समझ में नहीं आया हमारे। एक तरफ आप कह रहे हो कि जघन्य भाव से ज्ञानी को आश्रवबंध भी होता है, और एक तरफ कह रहे हैं कि ज्ञानी निराश्रव होता है। तो हमारी समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं आप। उसका समाधान कर दिया कि किसे कहते हैं ज्ञानी का निराश्रव, किसे कहते हैं जघन्य भाव, किसे कहते हैं उसको आश्रवबंध। तो इतनी बात अपन को तात्पर्य व्यक्ति में स्पष्टीकरण हो गया पूरा कि नहीं? कि नहीं हुआ? हैं? देखो फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपन को सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करना है, अपन को समझना है विषय को। अपन को कोई नौकरी नहीं है ये स्वाध्याय करना कराना, ये तो स्वांता सुखाय आत्महित के लिए अपन कर रहे हैं। इसमें कोई और प्रयोजन नहीं है किसी प्रकार से अपना, कि अपन इसमें एकमात्र अपन को सांप्रदायिक बुद्धि से अपन को निभाना है कि चलो भैया अपना काम स्वाध्याय करने का होता, मुमुक्षु स्वाध्याय करते, इसलिए अपन को 1 घंटे स्वाध्याय 2 टाइम 3 टाइम जो भी करना है। तो अपना कोई ये कोई ड्यूटी नहीं है, ये तो अपना जीवन होना है, जीवन है आत्मा का, इसमें अपना परम हित है, इसके लिए अपन ये कर रहे हैं। इसमें और कोई दूसरा अभिप्राय से करोगे तो आपका मिथ्यात्व गलेगा नहीं और मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी नहीं। तो देखो यहाँ पर इसको पढ़ के और आगे की अपन चर्चा करते हैं। जो शिष्य का प्रश्न, अब यथाख्याचार्य से नीचे के गुण स्थानों में अंतर्मुह से अधिक काल तक निर्विकल्प समाधि में स्थिर नहीं रह सकता है कोई भी ज्ञानी।
सभी ज्ञानियों की बात चल रही है। जितने भी ज्ञानी हैं वे निर्विकल्प आत्मानुभूति करते ही करते हैं, और जब तक वो श्रेणी चढ़ के और माने पूर्ण कर्मों का क्षय नहीं करते यथाख्या छपक श्रेणी, तब तक वो नियम से सविकल्प दशा में आते ही आते। तो कहते वो निर्विकल्प समाधि में स्थिर नहीं रह सकता, ऐसा पहले कहा गया है। ऐसा होने पर सम्यक ज्ञानी जीव निराश्रव कैसे है, ऐसा पूछने पर कहते हैं दंसनाण चरितम जम परिणम दे जहण्य भावेण। प्रथम तो इच्छा पूर्वक रागादि विकल्प करने का अभाव होने से ज्ञानी निराश्रव ही है, क्योंकि इच्छा पूर्वक किया जाने वाला कार्य वास्तव में वो कार्य कहलाता है। अनिच्छा से कराने वाला कार्य वो कार्य नहीं है। बिना अभिप्राय के बिना रुचि के कोई काम किया जाए तो वो ना किया ही जैसा कहलाता है। परंतु वह भी जितने समय तक परम समाधि रूप अनुष्ठान के अभाव में शुद्धात्म स्वरूप को देखने के लिए, जानने के लिए, रमण करने के लिए असमर्थ है, उतने समय तक उसके भी जो दर्शन ज्ञान चारित्र है उसका जघन्य भाव रूप से अर्थात कसाय भाव रूप से अनिच्छा वृत्ति रूप से परिणमन करता है। जघन्य भाव माने तीनों का कसाय भाव, अनिच्छा पूर्वक का इस प्रकार का परिणमन अस्थिरता जन। नाणी तेण दु बज्जति पुग्गल कम्मेण विविहीण। उस कारण से वह भेद ज्ञानी अपने गुणस्थान अनुसार परंपरा मुक्ति के कारण रूप तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति आदि पुद्गल रूप विविध पुण्य कर्मों से बांधा जाता है। कौन ज्ञानी? कौन ज्ञानी? चौथे गुणस्थान से लेकर के जब तक जघन्य भाव से परिणमन सकसाय दशा रूप है तब तक सब ज्ञानी, चाहे वो चौथे वाले हो, पांचवें वाले हो, छठवें सातवें वाले हो, 10वें गुण स्थान तक के जीव हो, सब अभी तब जब तक छपक श्रेणी नहीं चढ़ते तब तक वो अभी बंधन को प्राप्त होते ही हैं। और उसको साधक का जो है व्यवहार परंपरा से मुक्ति का कारण कहा जाता है। क्यों? कि वो पुण्य के उदय में अटकता नहीं है। जो भी उसके बाहर में जब तक वो संसार में रहेगा तो उस पुण्य के उदय में वो अपनी आत्माराधना को ही ऊर्ध्व करके साधना करेगा, तो उसके लिए उस पुण्य को उसको परंपरा से मोक्ष का कारण कहते हैं। वास्तव में तो मोक्ष का कारण तो स्वरूप आश्रय रत्नत्रय ही है। मोक्ष का कारण कोई संयोग और संयोगी भाव, शुभ भाव नहीं है। तो अपने गुणस्थान अनुसार परंपरा मुक्ति के कारण स्वरूप तीर्थंकर नाम कर प्रकृति आदि पुद्गल रूप विविध कर्मों से बांधा जाता है। ऐसा जानकर, अब ये बात ऐसा ज्ञानी के ज्ञान में है, अब ऐसा जानकर क्या करना? ख्याति, पूजा, लाभ, भोग, आकांक्षा रूप निदान, बंध आदि विभाव परिणाम के त्याग से निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर तब तक शुद्धात्म स्वरूप को देखना चाहिए, जानना चाहिए, अनुचरण करना चाहिए, जब तक कि उसके यानी शुद्धात्म स्वरूप के परिपूर्ण स्वरूप केवल ज्ञान रूप भाव दिखाई न दे, जानने में ना आवे, अनुचरण करने में ना आवे, ऐसा भावार्थ जानना। क्या समझे? साधक व्यक्ति देखो कि कल्याण तो स्वरूप साधना से ही होना है। चाहे प्रारंभ करो, चाहे पूर्णता करो, चाहे आपको जो भी करना है। मार्ग धर्म का कहाँ से है? स्वाश्रय से मुक्ति है, पराश्रय में संसार है। अब वो स्वाश्रय अपूर्ण रूपेण और पूर्ण रूपेण, जब तक पूर्ण रूपेण स्वाश्रय नहीं होगा तब तक सावधानी रख करके पूर्ण रूपेण स्वाश्रय करने के लिए ही प्रयत्नशील रहो। कहीं और उलझने का, भटकने का काम अपने जीवन में मत होने दो, कहीं और रस मत आने दो, कहीं और की सावधानी मत आने दो। अगर स्वरूप की सावधानी छोड़ के अन्य कोई सावधानी रखोगे तो संसार में भटकोगे। अब देखो प्रत्येक व्यक्ति को कहाँ की तुम्हें रुचि और सावधानी है, कहाँ का रस है। अंदर का जिसको स्वरूप का रस आने लगता है
तो फिर कोई रस उसके जीवन में फटकते नहीं है। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। चालाकी की बात नहीं चल रही है, कहने की नहीं, ये अंदर में स्वयं के अनुभव की बात है। प्रत्येक व्यक्ति के ऐसा ही होता है। क्यों? कि उसके सामने दुनिया की कोई चीज और महत्वपूर्ण नहीं है। फिर स्वरूप आनंद के सामने, स्वरूप के सामने सर्वस्व ही उसका वही है। वो तो अज्ञान दशा में और कुछ महत्तापन को और की महत्ता दिखे तो ये अविवेक या मूर्खता है। तो फिर जब तक पूर्ण उत्कृष्ट भाव को प्राप्त नहीं हुए तो भटकने के चांस बहुत है। जब तक छायक सम्यक्त नहीं हुआ तब तक तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक जीव भटक सकता है। असंख्यातों बार क्षय उपशम सम्यक, उपशम सम्यक, अनंतानबंदी की विषय योजना, पंचम गुण स्थान प्राप्त करके जीव छोड़ सकता है। इसलिए सावधानी की जरूरत बहुत है। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है इसमें। इसलिए क्या करने चाहिए कि जब तक इस प्रकार से पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो तो ख्याति, पूजा, लाभ, भोग, आकांक्षा रूप निदान, ये सब दौलत राम जी ने जो 6 डाला लिखा है इसी में से लिखा है जी। जो ख्याति, लाभ, पूजा आदि चाहे, धर करे विविध विध देहदाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, ये जे करनी तन करत छीन, ते सब मिथ्याचारित त्याग। अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। ये इसी का पूरा पद्य अनुवाद है। जो लोग कहते हैं कि तो पंडितों के लिखे हुए शास्त्र है, अब इनको होश नहीं है, ना तो उनको आचार्यों के ग्रंथ पढ़े उनने, न पंडितों के शास्त्रों के मर्म को सुना समझा है। एक अक्षर, जो विद्वान वास्तव में आत्मार्थी होते हैं, एक अक्षर अपनी तरफ से नहीं लिखते, पूरा जनागम को देख करके उसी के अभिप्राय को सरल भाषा में लोगों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये तो दुर्बुद्धि लोग हैं कि उनके उपकार को तो नहीं मानते हैं और उनके कृतज्ञ मन करके उनके प्रति दुर्भाव पैदा करते हैं। उनने अपने जीवन को इतना बहुमूल्य समय निकाल के अन्य जीवों के प्रति करुणा करके, दया करके, जो भाषा लोग नहीं समझते थे प्राकृत संस्कृत, तो उन्होंने उसका ज्ञान किया और फिर हिंदी सरल तुम्हारी भाषा में लिखा। तो उन्होंने तो तुम्हारे ऊपर इतना उपकार किया है कि उसको चुका नहीं सकता कोई। इसलिए जितने भी ज्ञानी हुए हैं वे कहते भैया मुझे जनाज्ञा भंग करने का बहुत डर है। एक अक्षर भी यदि हम जनाज्ञा से विपरीत बोल देंगे अनंत संसार के कारण बनेंगे। क्यों? मिथ्यात्व के कारणों में क्या लिखा? तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है। मिथ्यात्व के आश्रय बंध के कारणों में क्या लिया है? हाँ, मिथ्यात्व के आश्रय के कारण बताओ, उसके दोष हैं? केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोह से। केवली का, श्रुत का, जो जनागम है उसका नाम श्रुत है। भगवान ने जो बात जिस अपेक्षा से लिखी है, जिस प्रयोजन से लिखी है, उसको सभी प्राय प्रयोजन से न लिख के, उसका अर्थ न बता के अन्यथा बताना। तो ये कहते भैया आत्मकल्याण करना है तो ये समझो। तो जब तक कहते हैं ऐसे शुद्धात्म स्वरूप के, ऐसे उसके शुद्धात्म स्वरूप के परिपूर्ण केवल ज्ञान दिखाई नहीं दे, जानने में नहीं आवे, तब तक आप ये ही काम करो, अपने उस स्वरूप की आराधना में सावधान रहो। ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार ज्ञानी के भावाश्रव नहीं होते हैं। ऐसे कथन की मुख्यता से 3 गाथाएं दी हैं और आगे का जो है अब ये 3 गाथाएं अभी भी शिष्य की समझ में पूरा नहीं आया, अभी भी उसने कुछ शंका है। तो उस आशंका पहले तो अमृत चंद्र आचार्य देव ने 117 नंबर का कलश दिया है, उस कलश को देखो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे की गाथाओं से संबंधित है। इसमें दिया है 340 पेज पर है 117 नंबर कलश। सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संतति संततौ
कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मति। इसका जो है जो पद्य हिंदी किया है नाटक समय सार में, देखो इसका भाव पढ़ेंगे तो अपन को समझ में आएगा। ये शिष्य की शंका है, शिष्य का प्रश्न है इसमें। देखो इनने जो इसका वो सवैया 23 लिखा है उसमें बहुत सरलता से लिख दिया इसको। ज्यों जग में बिचरे मति मंद सुछंद सदा बरते बुधते सो, चंचल चित्त असंजित बेन शरीर स्नेह यथावत जैसो, भोग संयोग परिग्रह संग्रह मोह विलास करे जहाँ ऐसो, पूछत शिष्य आचार्य सो यह सम्यक बंत निराश्रव कैसो। इस छंद का ये अर्थ है। क्या कह रही है कि शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि हे स्वामी, संसार में जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव स्वतंत्र वर्तता है, वैसे ही तो सम्यक दृष्टि जीव की हमेशा प्रवृत्ति रहती है। दोनों के चित्त की चंचलता, असंयत वचन, शरीर का स्नेह, भोगों का संयोग, परिग्रह का संचय और मोह का विकास एक सा होता है। फिर सम्यक दृष्टि जीव किस कारण से आश्रव रहित है, अब ये हमारी समझ में नहीं आया अभी भी। इसका समाधान आचार्य कुंद कुंद देव ने, ये तो कुंद कुंद देव के प्रश्नों गाथाओं की तरफ से ये श्लोक में उन्होंने प्रश्न उठाया शिष्य की तरफ। अब आचार्य कुंद कुंद देव ने 4 गाथाओं में इसका समाधान दिया है, 173, 74, 75, 76। बहुत ही सुंदर। इसको तो अपन बाद में पढ़ेंगे। इसका श्लोकार्थ इसमें से देख लिए, 340 पेज पे जो भी पढ़ा है संस्कृत का। ज्ञानी के समस्त द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान होने पर भी कुतः यह क्यों कहा है कि ज्ञानी नित्यम ये सदा ही निराश्रव है। इति चेत मति, यदि तेरी यह मति या ना आशंका है तो अब उसका उत्तर सुनो। आचार्य देव इसका उत्तर देते हैं। अब इसका उत्तर अपन पढ़ के आना, विचार करके आना। बहुत ही मार्मिक है वो पूरा। चूंकि अपन देखो ज्ञानियों के इन अनुभवों को यदि अपन सुने समझें और अपने जीवन में वास्तव में देखें कि बिना स्वाश्रय के, बिना सच्चे धर्म को जीवन में प्रकट किए कोई पार तो संसार में पड़ेगा नहीं। काय का पार? जो तुम चाहते हो, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, जो अपन सभी लोग सुखी होना चाह रहे हैं ना, क्या और कुछ चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? क्या नाम तुम्हारा है? क्या नाम? तनिष्क। तनिष्क, क्या क्या चाह है तुम्हारी? सुखी होना। क्या करोगे अब? शादी करोगे? शादी सुखी होने के लिए क्या क्या सोच रखा तुमने? कैसे सुखी होगे? अभी कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? 12th। आगे क्या क्या पढ़ने का क्या सोच रखा? क्या क्या पढ़ोगे? बनोगे? MBA करोगे, फिर इसके बाद कोई कंपनी में सर्विस करोगे, बिजनेस करोगे। चलो बिजनेस करोगे, फिर पैसे कमा करके शादी करोगे, फिर बढ़िया मकान बनाओगे, गाड़ी घोड़ा लोगे, फिर बच्चे करोगे, फिर सुखी कब तक होगे? जिनने ये कर लिया उनसे तो पूछो कितने सुखी हो गए। मैंने जब तक अपन को देखो वास्तव में सुख क्या है, कहाँ है, कैसे मिलता है, वो जब तक नहीं समझे तब तक अपन जो धारा चल रही है अज्ञानी जीवों की सुखी होने के संबंध में, अब वही कह रहे हैं सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा। सब लोग उसी में लगे हुए और परस्पर में आचार्यत्वपना भी कर रहे हैं कि बेटा तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। सुखी होने का उपाय बता रहे, शत्रु के मित्र उनके माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। वे माता और वे पिता उनके क्या है? शत्रु, पिता बैरी, जो बच्चों के लिए सच्चे सुख का मार्ग, धर्म का मार्ग नहीं पढ़ाते, समझाते, समझवाते।
और संसार के कार्यों में लगा देते हैं। वे माता पिता अपने बच्चों के क्या है, बैरी हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं वो। बुद्धि है ना, क्या न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बगोयत, माने विद्वानों की सभा में जिस प्रकार से हंसों में बगला शोभा नहीं देता है, ऐसे ही विद्वान ज्ञानियों की सभा में मूर्ख बच्चे या मूर्ख व्यक्ति शोभा नहीं देता है। ऐसे ही अपन को जब तक ये जिनवाणी का अध्ययन करके, तत्व का निर्णय करके, अपना सुख अपनी अंदर आत्मा में विद्यमान है, आज तक जब तक अपन उधर नहीं देखेंगे, उसका अवलंबन करके उसको प्रकट नहीं करेंगे, तब तक बाहर में सुख की गंध मिलने वाली नहीं है। सब विद संसार असारा, या में सुख ना ही लगारा। यहाँ बाहर में सुख की गंध लगार, लगार माने कोई गंध नहीं है वहाँ। इसलिए जब तक व्यक्ति की अभी अंतर्दृष्टि नहीं बने, अपने में ही अपना सुख है, ऐसी अंदर में दृष्टि बन के और अंदर में स्वावलंबन नहीं करेगा, तब तक वो सुख का स्वरूप समझ ही नहीं सकता है। जब अंदर में स्वरूप का अनुभव आएगा तो उसको समझ में आएगा कि अरे वास्तव में हम कहाँ भटक रहे थे अभी तक, मुझे तो इसकी आज तक खबर ही नहीं थी, जो अपने पास ही था और हम इधर उधर खोजते फिर रहे थे। जैसे नाभि में क्या होती, कस्तूरी है हिरण की, और कहाँ ढूंढता फिरता है वो, जंगल में इधर उधर घूमता फिरता है। ऐसे ही सभी के अंदर अपने स्वभाव में विद्यमान सुख, अनंत सुख विद्यमान, पर उसको भूल के इधर उधर सुख की खोज कर रहे हैं। तो ये आगे हम ज्ञानी तुम्हारे शिष्य की शंका का समाधान कि भाई हमें एक ऐसे ज्ञानी हमें समझ में नहीं आते कि बाहर में सब हमें अज्ञानियों जैसे उनकी सब प्रवृत्ति परिग्रह भोग विलास सब दिख रहा है और फिर भी ज्ञानी निराश्रव है। आचार्य कहते नहीं भाई, अभी तुम समझे नहीं हो, बाहर से ही देख रहे हो, अभी ज्ञानी के तुमने अंतर के जीवन को नहीं देखा है। अब उसको बताएंगे दृष्टांत आदि देकर। वास्तव में दिखाना तो व्यवहार से, उपचार से, शब्दों में ही है, देखना तो तुम्हें जब तक जैसे ज्ञानी अपने को देख करके अनुभव करके जीते हुए वैसा नहीं देखोगे, तब तक ज्ञानियों के हृदय को नहीं समझ पाओगे। तो अभी तो अपना यहीं पर विराम लेते हैं, बाद में।